नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हिंदुस्तान में ई कॉमर्स जैसी कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये विदेशी कंपनी है जो कि भारत में अपना एक व्यवसाय कर रही है और काफ़ी ज़्यादा इनके कस्टमर भी हो चुके हैं, जिससे आम जो व्यवसाय करते हैं लोग उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इसी को लेकर के अब कैट बिहार की तरफ से इसकी आह्वान किया गया। इसके बारे में सरकार से सवाल किया गया कि क्यों सरकार इन सब कंपनियों पर बैन नहीं लगाती है, क्योंकि सरकार जब आई थी तो ये वादा की थी कि लोकल फॉर वोकल की बात की थी, यानी कि लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अभी उसका उल्टा हो रहा है। और इसी को लेकर के अब कैट की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में कई सारे नेता शामिल हुए हैं। वहाँ संवाददाता संजीव हमारे मौजूद थे। उन्होंने वहाँ के नेताओं से बातचीत की है कि उनकी मांग क्या है, वो किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सुनिए कि कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा के साथ साथ और कई कार्यकर्ता जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि आप कई दिनों से अखबारों की सुर्खियों में है कि अमेज़ॉन के ने अपने वकील के माध्यम से देश में भ्रष्टाचारी फैलाने का कोशिश किया है और उसको घूस दे करके गलत तरीके से काम करने का प्रयास कर रहा है। आज पूरे देश में उसी का विरोध हो रहा है और कम से कम हमारे इस बिहार के सभी जिलों में 38 जिलों में एक साथ सारे डीएम को ज्ञापन दिया गया है और देश भर में कम से कम 500 जिलों में इसका माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग अपने माध्यम से डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या? नहीं, मांग पूरी नहीं होगी तो आगे केंद्र नेतृत्व का जो आदेश होगा इसको और बड़े रूप से हम लोग इसको लेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडर्स के लिए, जिसके चेयरमैन कमल लोपानी एवं बिहार के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी, इनका सराहनीय कदम है। इन्होंने लोकल रिटेलर्स जिनकी हालत ख़राब है, जो मार्जिन कट वजह से, ऑनलाइन के वजह से मारे जा रहे हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन है, उनके सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन है। उनको एक सिस्टमाइज करके सिस्टम में लाना होगा, अन्यथा व्यापारी मारा जाएगा। और ऐसे व्यापारी जिनके कोई भी सिस्टम में नहीं है, उनका एक कार्टेल है ताकि रिटेल व्यापार ख़त्म हो जाए। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री से, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से और हमारे कैट के जितने सदस्य हैं, उन सभी ने शानदार आयोजन करके एक विरोध प्रदर्शन किया है ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए। देखिए, पूरे भारत में ई कॉमर्स का जो बिजनेस है उसके हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन विदेशी कंपनी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हम भारत के संविधान को नहीं मानती है, भारतीय कानून को नहीं मानती है। वो अपने कानून के अंतर्गत ई कॉमर्स का व्यापार कर रही है, जिसके कारण खुदरा व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी जो किराना दुकान खोल के बैठे हैं, जो कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं, मोबाइल की दुकान खोल के बैठे हैं, छोटे खुदरा दुकानदार जो है, जो घरों में सेवा देते हैं, मोहल्लों में सेवा देते हैं, उनके व्यापार पर एक बुरा असर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करके अगर वो व्यापार करे तो किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो छोटे व्यापारियों को बंद करने का जो है, इसके खिलाफ हम लोगों ने कोर्ट में जो है कार्रवाई केस भी किया है। और भारत सरकार और बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जो ई कॉमर्स के जो गैर कानूनी ढंग से व्यापार कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मांग तो ये है कि हिंदुस्तान में सरकार ने वादा किया था कि लोकल को बढ़ावा देंगे और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो इसको बैन करेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ देश का आम व्यापारी तो अब सड़क पर भीख मांगेगा। बड़ी बुरी स्थिति है हिंदुस्तान में। इससे माने दुर्दशा और नहीं हो सकती है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है। यही हम लोग देख रहे हैं पिछले 7 सालों में। मांग सर, जो पूरे देश भर में अमेज़ॉन कंपनी जो आई हुई है और इसके लिए पिछले कई वर्षों से कैट के द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। और अभी एक नया घटना 1 हफ्ते पहले आपने देखा होगा, अमेज़ॉन ने किस तरफ से वकीलों के माध्यम से रिश्वत देने का देश में काम किया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश के ऊपर, देश के अमेज़ॉन के ऊपर। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है ख़त्म करें, ताकि लोकल जो व्यवसायिक लोग हैं, लोकल लोग हैं, ये आगे बढ़ सकें और इनके व्यापार में वृद्धि हो सके
ऑनलाइन व्यापार भारत के लोग भी जानते हैं। अमेज़न की भारत में ज़रूरत नहीं है। कैट हमेशा से ये मांग करती आ रही है और हमें पूरा विश्वास है इसका समाधान सरकार निश्चित रूप से निकालेगी। कमल नोपानी, चेयरमैन कैट बिहार। तो जैसा कि आपने सुना है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार अपने वादे पे खड़ी नहीं उतरी है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन लोकल चीज़ों को बढ़ावा इन दिनों नहीं दिया जा रहा है। वहीं अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बातों को उन्होंने रखा है, कहा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट विदेशी कंपनी है और वो सरकार के संविधान को नहीं मानते हैं, और जब सरकार के संविधान को जो नहीं मानता है उसे भारत में अपनी व्यवसाय करने का कोई हक नहीं है, बिहार में अपनी व्यवसाय करने का कोई हक नहीं है, और इसीलिए उन पर बैन लगना चाहिए ताकि आम व्यापारी जो है वो अच्छे से अपने व्यापार को कर पाए, और उन्हीं के व्यापार पे ये लात मारने जैसा काम कर रहे हैं। अगर वो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं तो उन्हें हमारे देश में, हमारे राज्य में व्यापार करने का भी कोई हक नहीं है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।